बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान और हदीस में बड़ी तफसील से बयान किया गया है। ये मज़मून इनके उरूज, हुकूमत और इंसाफ पसंदी का अहाता करता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और अज़ीम बादशाह थे, जिन्हें बनी इसराइल पर हुक्मरानी करने और अल्लाह के दीन को नाफिज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी हुकूमत और शख्सियत की कई पहलू कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं, जिनमें इनकी जंगी फतूहात, अदल और इंसाफ, अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र में मसरूफ़ रहना और इनके मुबारक कलाम ज़बूर का नुज़ूल शामिल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की इब्तिदाई वाक़यात कुरान में नहीं बल्कि हदीस और तारीख़ी रवायत में मिलते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल के कबीले यहूद से था। इनकी ज़िंदगी में आजिज़ी, अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी का जज्बा नुमायाँ था। आप बचपन ही से अल्लाह की मोहब्बत और इसके ज़िक्र और शुक्र में मशगूल रहते थे और अल्लाह के राह में जिहाद का जज्बा रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पहला व बड़ा वाक़या तालूत और जालूत की जंग है। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में इस जंग का जिक्र किया गया है। इस जंग में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जालूत को कत्ल किया और बनी इसराइल को फतह नसीब हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस बहादुरी की बदौलत बनी इसराइल के दिलों में इनकी इज्जत बढ़ गई। सूरतुल बकरा आयत नंबर 251 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब वो जालूत और बनी इसराइल के लश्करों के मुकाबिल हुए तो उन्होंने दुआ की कि हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र और इस्तकामत नाजिल फरमा और हमारे कदम साबित रख और हमें काफिर कौम पर गलबा अता फरमा। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से उन्होंने काफिरों को शिकस्त दे दी और हज़रत दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उन्हें हुकूमत और हिकमत अता की और उन्हें इल्म भी सिखाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया और इनको बड़ी हिकमत और इल्म अता किया। इनकी हुकूमत अदल और इंसाफ का नमूना थी और उन्होंने हर मामले में हक और सच्चाई को कायम रखा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले अमूमन इंसाफ पर मबनी होते थे और इनका तरीक़ाकार लोगों को हक दिलाने पर मुश्तमिल होता था। सूरत स्वाद आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए दाऊद, हमने तुझे ज़मीन में खलीफा बनाया है, बस लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो और ख्वाहिशात नफ्स कर पैरवी ना करो कि ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंसाफ पसंदी के कई वाक़यात मशहूर हैं। एक अहम वाक़या जिसका जिक्र कुरान में है, दो आदमियों का किस्सा है जो इसके पास एक जनाजा लेकर आए। कुरान मजीद में सूरत स्वाद में इस वाक़ये का जिक्र आया है कि दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और इनमें से एक ने शिकायत की कि इसके साथी ने इसकी एक अकेली बकरी को भी हटाने की कोशिश की है, जबकि इसके पास पहले ही 99 बकरियां थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनाया कि जिसने ज्यादती की है वो गलती पर है। इस वाक़ये में अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को याद दिलाया कि इंसाफ के मामलात में इंतहाई गौर व फिक्र और अदल का पैमाना बरकरार रखना चाहिए। सूरतुल स्वाद आयत नंबर 21-22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और दाऊद को क्या आपके इल्म में है कि दो मुकदमा बाज दीवार भांग कर आपके पास आ गए, फिर वो हज़रत दाऊद के सामने पेश हुए तो आप इनसे खौफज़दा हो गए। इन दोनों ने कहा कि आप खौफ ना करें, हम दोनों के दरमियान झगड़ा है, हमारे दरमियान हक फैसला कर दीजिए और आप हमें इंसाफ से महरूम ना रखिए और हमें सीधी राह की तरफ रहनुमाई कीजिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी थी और वो अपने रब का जिक्र बड़ी मोहब्बत और अकीदत से किया करते थे। अल्लाह ताला ने
ان کو زبور نامی کتاب عطا کی تھی، جس میں اللہ کی حمد و ثنا اور نصیحتیں شامل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کتاب کی تلاوت بہت خوش ہونے سے کرتے تھے، جس کی آواز سن کر پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ ان کی تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک پہاڑوں ہم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہنر بھی عطا کیا تھا اور انہیں لوہے کو نرم کرنے کا فن سکھایا تھا۔ انہوں نے ذرہ بنانے کا ہنر سیکھا اور اپنی قوم کو جنگی سامان تیار کرنے میں خود کفیل بنایا۔ یہ ذرہیں جنگ میں نہایت مفید ثابت ہوئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ہنر کو اپنی حکومت کے دفاعی معاملات میں کامیابی سے استعمال کیا۔ سورۃ السبا آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل و کرم بخشا کہ اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور پرندوں کو بھی ہم نے ان کی تابع کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ وہ ذرہیں بنائیں اور اس کے حلقے برابر کریں، اور تم سب نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہارا اعمال دیکھ رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے، جنہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عدل و انصاف سے حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت عطا کی اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اور عدل و انصاف کے واقعات ہمیں اللہ کے دین کی پیروی اور اس کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک نبی، عابد، زاہد اور عادل بادشاہ کی زندگی تھی۔ اللہ نے ان کو عظیم نعمتیں عطا کیں، جنہوں نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں اپنی قوم کی خدمت کی اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔